ये समय की मार बड़ी विचित्र है, ये समय बड़ा विचित्र है। ये समय किसी को छोड़ता नहीं। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ा और एक दिन वो आया जब सुदामा जी का विवाह भी हुआ और छोटे छोटे बाल गोपाल भी हुए। लेकिन अब स्थिति यह है कि घर में खाने तक की बड़ी समस्या है, भोजन भी नहीं है, अन्न का दाना भी नहीं है। लेकिन धैर्य नहीं टूटा, विश्वास नहीं टूटा है। विश्वास है गोविंद पे, विश्वास है कृष्ण पे। समाज ऐसा है, सुदामा मांगने जाते हैं लेकिन सुदामा जी को कोई कुछ नहीं देता। एक दिन जब घर लौट कर आए तो कई दिन से उनके घर में चूल्हे में अग्नि नहीं लगाई गई, क्योंकि उनके घर में कुछ भी बनाने के लिए है नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस समय जब शाम को वो लौट कर आए तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या कुछ आज मिला? बोले कुछ भी नहीं मिला। लेकिन दुखी मत हो, दुख में कभी जीव को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख एक ऐसा है जिससे जीव की अपने और पराये की पहचान हो जाती है। सुख में तो आपके सामने बहुत ऐसे लोग बैठते हैं जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, लेकिन फ्रंट पे आपके सामने बैठकर आपकी प्रशंसा कहते हैं और आपसे कहते हैं कि हमारे सिवा आपका कोई प्रिय है ही नहीं, हितैषी कोई है ही नहीं, हम ही आपके हितैषी। लेकिन धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। तुम कितने धर्मात्मा हो बुरे समय में पता चलता है। अच्छा समय है, अरबपति खरबपति हो, धर्म कर रहे हो, 2-400 2-4 हजार रुपए दान दे दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे पास 2-4 हजार है ही नहीं, तब मैं 200 रुपए भी दान कर दूं, ये बहुत बड़े धर्म की बात है। और उससे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में कोई है ही नहीं। जिस पे कुछ है ही नहीं वो करने की कोशिश करे, वो धर्मात्मा। और जो अरबों खरबोपति है वो व्यक्ति 2-4 हजार रुपए दान कर दे, 10,000 20,000 50,000, बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए, भगवान ने उसको दे रखा है। लेकिन जिस पे खुद भी कुछ नहीं है, धीरज धर्म धर्मात्मा वो है जो बुरे समय में भी धर्म करने से पीछे न हटे। मित्र वही है जो बुरे समय में साथ निभाए। लेकिन ये दुनिया बड़ी विचित्र है, अच्छे समय में सब साथ देते हैं और बुरे समय में सब साथ छोड़ जाते हैं। सुख ही दुख ही मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है? एक बात और सुन लीजिए, जब सुख जाता है तो दुख देके जाता है, और जब दुख जाता है तो सुख देके जाता है। बताइए आपको क्या चाहिए, सुख देके जाने वाला चाहिए या दुख देके जाने वाला चाहिए? सुख जाएगा तो दुख देके जाएगा, और दुख जाएगा तो सुख देके जाएगा। अब बताओ क्या अच्छा है, सुख या दुख? सुख जाएगा तो दुख देगे, और दुख जाएगा तो सुख देगे। सुख देकर जाने वाले से ऐ मानव क्यों भय खाता है, दुख ही मानव की संपत्ति है। तू दुख से क्यों घबराता? दुख से घबराना नहीं चाहिए, दुख का सामना करना चाहिए। परमात्मा से यह मत मांगो कि दुख खत्म हो जाए, परमात्मा से यह मांगो कि दुख देने की शक्ति दो। अगर आप हमें दुख देते हो तो मंजूर है, प्रसाद है आपका, लेकिन दुख के साथ साथ दुख सहने की साहस भी दो, हिम्मत भी दो। परमात्मा से जरूर मांगना चाहिए। सुदामा की पत्नी ने जिद करके सुदामा जी को द्वारका भेजा, और भेंट करने के लिए कुछ नहीं, 2 मुट्ठी तंदुल एक फटी हुई धोती में बांधे और कहा, ये द्वारकाधीश को जाके चरणों में सप्रेम भेंट करना। और वो भी तंदुल अपने घर के नहीं है, पड़ोसी के यहां से मांग के लाए। और सुशीला ने कहा, उस द्वारकाधीश को एक निवेदन कहना, किसी को इतना गरीब मत बना कि तुझे भेंट करनी पड़े तो पहले पड़ोसी के यहां से भीख मांगे और फिर तुझे भेंट करे, ये अच्छी बात नहीं। अरे इतना तो दे कि तुझे भेंट करनी पड़े तो कम से कम अपने आप से, अपने घर से भेंट कर सके। सुदामा समझे अपनी पत्नी के दुख को, और सुदामा जी चले। सुदामा जी द्वारका में पहुंचे, और जब सुदामा द्वारका में पहुंचे तो प्रथम ड्योढ़ियों पे जब द्वारपालों ने उन्हें रोका तो उनसे पूछा, भैया क्या ये द्वारकापुरी है? बोले हाँ महाराज, ई नगर नो नाम द्वारकापुरी छे।
सुदामा जी बोले कितनी? बोले कितनी क्या? बोले तुम कह रहे ना द्वारकापुरी 6। बोले द्वारकापुरी 6 नहीं है। बोले तो बोले ई नगर नो नाम द्वारकापुरी 6 महाराज। कन्हैया ने द्वारका 6 बनाई है। बोले 6 नहीं, द्वारकापुरी तो एक है, पर ई नगर नो नाम द्वारकापुरी 6। 6 नहीं पर 6 क्या है ये? अरे बोले महाराज हमारे यहाँ गुजराती भाषा है, हमारे यहाँ है की जगह 6 लगता है। हम 6, तुम 6, लोटा 6, सोटा 6। कई लोग तो बोले महाराज माने टोटा 6, टोटा 6 महाराज माने। केम छो? आप बोलो केम छो? गुजराती जनता ने मारो जय श्री कृष्ण। तो हम 6 तुम 6 ये 6 लगाते हैं सब। सुदामा जी बोले बड़ी अच्छी भाषा भाई तुम्हारी, एक को 6 कर देते हो, थोड़ी देर 6 और करते रहते तो हम तो लौट के अपने घर चले जाते। अरे बोले नहीं 6 महाराज, ई नगर नो नाम द्वारकापुरी 6 का मतलब है इसी नगर का नाम द्वारकापुरी है। बोले यही है द्वारका? बोले हाँ महाराज। बोले तो एक काम करोगे, क्या यहीं के राजा हैं श्री कृष्ण? बोले हाँ जी यहीं के राजा हैं। बोले उस द्वारकाधीश को जाकर कहना एक दर्शन के लिए दीनहीन ब्राह्मण आया। अगर मना करे तो कह देना जरा मुझे आके संदेश दे देना जिससे मैं वापस चला जाऊं। और द्वारपालों ने श्री कृष्ण से जाकर कहा, उस समय मेरे सच्चिदानंद सर्वेश्वर सच्चिदानंद द्वारकाधीश 56 कोटि यदुवंशियों की सभा में परम पवित्र उज्जवल सूर्य के समान उच्च सिंहासन पर विराजमान थे। सुंदर वस्त्रालंकृत उनके अंग को सुशोभित कर रहे थे। अनेकों पट्टनेसिया, अनेकों रानियां उनकी सेवा में, कोई चमक ढुरा रही है, कोई हवा कर रही है। अनेकों दास दासियां हाथ जोड़कर खड़े। उसी समय द्वारपालों ने जाकर कहा, हे गोविंद, एक दीनहीन ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। स्थिति बड़ी विचित्र है। कैसा है? बोले शीश पगा न जगा तन पे, ना जाने कौन बसे की गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाह उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़े दूर बल एक, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आपसे मिलने की इच्छा रखता है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे मेरे प्रभु ने सुना कि मुझसे मिलने सुदामा आया है, मेरे प्रभु भूल गए कि मैं 56 कोटि यदुवंशियों का राजा हूं। मेरे प्रभु भूल गए कि मैं त्रिलोकीनाथ हूं। मेरे प्रभु भूल गए कि मैं भगवान हूं। मेरे प्रभु भूल गए कि सब यदुवंशी मेरे एक इशारे पर एकत्रित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। सुदामा को भी चाहे तो अंदर लेके आ सकते हैं, लेकिन सब कुछ भूल गए। अगर मेरे प्रभु को याद रहा तो अपने बचपन का मित्र सुदामा याद रहा। और मेरे प्रभु दौड़े, नंगे पांव दौड़े। अरे स्वागत करो, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है, मित्र आया है, दौड़ो। और स्वयं मेरे गोविंद दौड़े और जोड़ियों पे पहुंचकर सुदामा को उठाया और अपने गले से लगा लिया। मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया। हे प्रभु, आपसे बड़ा भक्त वत्सल और कौन हो सकता है। आप ही तो हैं जो दीनों की लाज बचाते हैं। आप ही तो हैं जो दीनों के हृदय में निवास करते हैं। आपके बराबर इस दुनिया में कोई और दीन बंधु नहीं है। दुनिया में तो दीनों को ठोकर मारी जाती है, लेकिन तुम ऐसे हो मेरे प्यारे। तुम्हारा दरबार ऐसा है जहां दीनों को ठोकर नहीं मारी जाती। दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में श्री कृष्ण के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। एक बार कोई आकर तो देखे, कोई गोविंद को अपनी पुकार सुनाकर तो देखे। गोविंद को पुकार सुनाते नहीं, गोविंद को दोषारोपण करना गलत बात है। अरे देखिए ना, मेरे प्रभु सुदामा से मिलने दौड़े नंगे पांव। सेवक से नहीं कहा कि सुदामा को ले आओ, नंगे पांव दौड़े मेरे प्रभु। और नंगे पांव दौड़कर जाके गले में अपना अंक में भर लिया।
और पूछ रहे हैं सुदामा के दशा को देखकर, अरे मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसकी वजह से तुम मेरे पास नहीं आए? इतना कष्ट उठाते रहे, इतना कष्ट पाते रहे, लेकिन मेरे पास नहीं आए। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? सुदामा कहते हैं, नहीं कृष्ण, जीव के ऊपर सबसे बड़ा संकट है वो जब जीव आपको भूल जाता है। ईश्वर विस्मृति ही मौत है और ईश्वर चिंतन ही, ईश्वर की स्मरण ही जीव का जीवन है। जो जीव ईश्वर को भूल जाए वो समझना जीते जी मर गया, और जो जीव ईश्वर को हमेशा याद रखे वो कभी मरता नहीं है, वो तो हमेशा अमर रहता है। मेरे प्यारे, हमेशा अमर रहता है, वो हमेशा अमर रहता है। मैं तुम्हें भूला नहीं कृष्ण, पग पग पल पल तेरी याद करी, हर पल हर क्षण तेरी याद करी। मोहन जीवन में वो पल नहीं आया जिस पल हमने तेरी याद ना करी। हर पल तेरी याद करी, हर क्षण तेरी याद करी।